हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि रनिंग अब इतनी जल्दी होने वाली है और मैं अभी अभी रनिंग करके आई हूँ। आज मेरा टाइम 12:46 आया है। मेरा मिनिमम टाइम 12:40 आ चुका है एक बार। उसके बाद अब मतलब मैं 13 को टच नहीं करती हूँ, बस 12 के ऊपर मतलब 13 होने में 1-2 सेकंड बच जाती कभी कभी। जैसे आज 12:46 आया, कभी कभार 12:40 आ जाता है, कभी 12:58 भी पहुंच जाता है। तो अभी ये टाइम इतना स्टेबल नहीं है, हाँ, लेकिन इतना है कि मैं 13 के अंदर हूँ। आप लोगों को भी रनिंग की इतनी ही कोशिश करनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक कल तो एडमिट कार्ड हमारा आ ही जाएगा। इतना डर तो लग ही रहा है कि कल एडमिट कार्ड आ जाएगा। बताओ, हमारी रनिंग इतनी जल्दी होने वाली है। इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि मतलब रनिंग कब होगी कब होगी कब होगी। अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब हम रनिंग जल्दी ही कर पाएंगे। और आप लोग इतना डिमोटिवेट ना हो। रनिंग जैसे यहाँ हम लोग ग्राउंड में कर रहे हैं वैसे ही वहाँ होगी, कुछ अंतर नहीं होगा। तो आप लोग डरो नहीं। और जैसा कि नोटिफिकेशन में पता ही होगा आप लोगों को कि हम स्टॉप वॉच नहीं ले जा सकते, डिजिटल कोई उपकरण नहीं ले जा सकते। उसमें नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 3 में स्पेसिफाई कर दिया गया है। बहुत सारी गर्ल्स ये पूछ रही थी कि दीदी वहाँ स्टॉप वॉच अलाउ होगा कि नहीं होगा। देखिए, उन्होंने इस बार स्पेसिफाई कर दिया। पहले कुछ गर्ल्स ले जा सकती थी, मतलब कुछ नहीं, सारी जिनको मन होता था वो अपनी वॉच बांध के जाती थी, वो लोग नहीं मना करते थे। बट इस बार एडमिट कार्ड और वो नोटिफिकेशन में ही उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है पॉइंट नंबर 3 में कि हम वहाँ स्टॉप वॉच या कुछ नहीं ले जा सकते। वो लोग जो चिप पैर में लगाएंगे उसी चिप के अकॉर्डिंग हमें रनिंग काउंटिंग करनी है, टाइमिंग की काउंटिंग करनी है। बस आप लोग यहाँ पे अपना अनुमान लगा लो कि कब हमें स्पीड खींचनी है, कब हमें स्पीड में रनिंग करनी है, कब हमें स्लो करनी है, कौन से राउंड में ज़्यादा खींचनी है, कौन से राउंड में कम खींचनी है। यहाँ स्टॉप वॉच लगा के हम लोग रनिंग करते हैं तो यहाँ हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे, वैसे ही वहाँ करेंगे। जो लोग रोड पे रनिंग करते हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। एक बार एटलीस्ट कम से कम ग्राउंड में आके रनिंग। आज पहली बार आपने की, फिर भी 14 में कर ली, बहुत है। कर लें, क्योंकि एक अपने मन को संतुष्टि तो हो ही जाती है कि हाँ चलो ग्राउंड में रनिंग कर ली है हमने और वही टाइमिंग में आई है। और जरूर आपका टाइम कम होगा ग्राउंड में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो रोड से करके आए हैं, जैसे वहाँ उनकी 14 में आ रही थी तो यहाँ 13 में हो गई है। ग्राउंड में रनिंग कम ही होती है। जो लोगों को ये डर रह रहा है कि ग्राउंड में नहीं करेंगे मतलब ग्राउंड में बढ़ जाएगी, ग्राउंड बड़ा होता है, फिक्स ग्राउंड होता है, 2400 मीटर होता है। आप लोगों को ये रन ट्रैकर ऐप और एडिडास ऐप, ये ऐप कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी दिखाते हैं। मैंने खुद भी किया है रन ट्रैकर से। जब मैंने शुरुआत में यहाँ पे ग्राउंड नापा था, एक बार 2400 आ गया, एक बार 2380 आ गया, कभी कभी 2500 दिखा देता है। तो हमें इन ऐप पे ना भरोसा करके ये जो ऑफिशियल पुलिस लाइन होता है यहाँ पे या पीएससी वाले, अच्छा तो ये रहेगा कि आप लोग पीएससी ग्राउंड में जाके कैसे भी रनिंग कर लें। कुछ दिनों में मैं 1-2 दिन में पीएससी ग्राउंड में जाऊंगी, यही है हमारे यहाँ पे इटावा में। मैं वहाँ पे जाके वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी एग्जैक्ट। रन ट्रैकर से भी डिस्टेंस नापूंगी मैं और एडिडास ऐप से भी नापूंगी। एक कमेंट था कि दीदी अगर आप, हाँ वो तो चैलेंज कर रही थी, कोई दीदी थी बोल रही थी कि आप एडिडास ऐप से करके दिखाइए, फिर मैं मानती हूँ कि तुम्हारी इतने में हो जाती होगी। मैं एडिडास ऐप, रन ट्रैकर ऐप, सारे ऐप से करके दिखा दूंगी। देखो, मैंने अपनी रनिंग बहुत मुश्किल से इम्प्रूव की है। मैं किसी से चैलेंज या किसी से कोई कंपटीशन नहीं करती हूँ। मुझे पता है मैंने रनिंग कितनी मुश्किल से की है। मैं 73 की थी, 65 पे आ गई हूँ। तो रनिंग तो कैसे ना कैसे इम्प्रूव होगी। और मैंने रनिंग ऐसे इम्प्रूव नहीं की, मैं पूरा डाइट प्लान अपना बदल के रख दिया है। इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज की वीडियो भी डालती हूँ मैं, एक्सरसाइज की यहाँ पे वीडियो भी लगा दूंगी। डेली मेरी 19 मिनट में होती थी। मैंने एक शॉर्ट डाली थी जिसमें मैंने बताया था मेरी 19 मिनट से शुरुआत हुई थी और अब मेरी 13 के अंदर हो गई है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बॉडी बिल्डर की लड़की हूँ या मेरा बहुत स्टेमिना है जो मैं एकदम से रनिंग कर लेती हूँ। रनिंग देखो प्रैक्टिस से आती है, स्टेमिना से आती है। आप लोग एक्सरसाइज ज़्यादा किया करो। जब से मैंने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व किया है तब से मैं ये देख रही हूँ कि मेरी दिन ब दिन रनिंग इम्प्रूव हो रही है। 14 से 13 लाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 13 से 12 आना मुश्किल नहीं लगा मुझे। जैसे मैं शुरू में 14 के ऊपर, जिन भी गर्ल्स मतलब जो लोग रनिंग कर रहे हैं उनको पता होगा, जिन लोगों की 14 से ऊपर कुछ सेकंड्स हो जाती है, कितनी टेंशन होती है कि ये सेकंड्स क्यों नहीं कम हो रही हैं हमारी, ये सेकंड्स क्यों नहीं कम हो रही। उन सेकंड्स को कम करने के लिए हमारी हालत खराब हो जाती है। बट जैसे ही आपकी एक बार 13 और कुछ सेकंड्स आने लगी, अपने आप आपकी रनिंग अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मेरा ऐसा हुआ, मेरे 15 से 14 में आने में
बहुत टाइम लगा, मतलब 14 के ऊपर की जो सेकंड्स थी उनको हटाने में लगभग मुझे 1 महीना लग गया होगा। लेकिन जैसे ही मैं 13:58 और 13:65 मतलब 13:55 पे आई, फिर अचानक से मेरी ये सेकंड्स विद इन 10 डेज कम हो गई। और मैं अब तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं इजी टू वे आराम से 12 साढ़े 12 में और मतलब 12:40 12:45 में ऐसे मार देती हूँ और मैं थकती भी नहीं हूँ। पहले शुरू में ऐसा होता था, मैं इतनी थक जाती थी। लेकिन एक चीज़ है, रनिंग करने से पहले डिमोटिवेशन तो सबको आता है। मैं ग्राउंड में इतनी सारी गर्ल्स से मिलती हूँ, मैं पूछती हूँ कि रनिंग करने से पहले आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो सब बोलती हैं कि देखो ऐसा कभी नहीं होता कि रनिंग करने से पहले ऐसा जोश आए कि बस मुझे रनिंग करनी है, रनिंग करनी है। जोश नहीं आता है, डर लगता है डेली। मेरे तो पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है सुबह सुबह जाती हूँ रनिंग करने। हाँ, लेकिन जैसे ही मेरे 4 राउंड होते हैं वैसे ही बहुत मोटिवेशन आ जाता है। 2 राउंड बचे होते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन जब मैं शुरू करती हूँ तो मैं ऐसे ढीली सी पड़ी होती हूँ, झुक के चलने लगती हूँ। क्योंकि देखो रनिंग का मेरा एक पैटर्न है, आप लोगों को पता भी होगा। मैं रनिंग करने के लिए ग्राउंड में घुसती हूँ, 2 राउंड वॉक करती हूँ। 2 राउंड वॉक में मोटिवेशन लेती हूँ ये कि मैं करूँगी, आज मैं करूँगी। लेकिन क्या होता है कि दूसरे राउंड में डिमोटिवेशन मिलने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है और डर लगने लगता है। क्योंकि अब रनिंग इतनी जल्दी होने वाली है तो डर तो लगना ऑब्वियस है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, स्टॉप वॉच लगाती हूँ और फिर मैं राउंड लगाना शुरू कर देती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ, जैसे आधे राउंड आगे कोई स्लो रनर वाली लड़की है जो स्लो रनिंग करती है, तो मैं उसको आगे से काटने की कोशिश करती हूँ। मैं पहले राउंड में नहीं काट पाती हूँ, दूसरे में नहीं काट पाती, बट एटलीस्ट 5th में तो मैं काट ही देती हूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। इस कोशिश की वजह से ही मेरी रनिंग इंप्रूव हुई है, वरना आज भी मैं 15 मिनट में लगाऊंगी, आज भी 18 में पहुंच जाऊंगी अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि ठीक है आराम से लाओ। क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, बॉडी वैसे ही काम करती है। क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में बहुत लेजी होते हैं। कौन सुबह ये नंबर आने से पहले कौन सुबह उठ के 2.5 किलोमीटर दौड़ने जाता था, बट अब जाना पड़ रहा है। तो अब रूटीन में ये चीज़ें आ रही हैं तो अब स्टेमिना भी बनेगा। बट आप लोग अपने रूटीन में एक चीज़ याद रखो, जो डेली रूटीन का प्लान है उसको बदलो। ऑयली खाना बंद कर दो, फास्ट फूड बंद कर दो। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि रनिंग के बाद क्या होता है, रनिंग के बाद हमारी बॉडी एकदम से थक जाती है, और एकदम से थक जाती है तो स्टेमिना वहीं स्लो हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है स्टेमिना। हमें अपने स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए ही एक्सरसाइज करनी होती है। तो आप लोग स्टेमिना को मेंटेन करिए, आधा घंटे एटलीस्ट तो एक्सरसाइज करिए ही। क्योंकि मैंने एक एक्सरसाइज की वीडियो भी बनाई थी कि मैं आधा घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। आधा घंटे एक्सरसाइज की वजह से ही मैं पतली भी हो रही हूँ, प्लस मेरी रनिंग भी इंप्रूव हो रही है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि बॉडी पूरी स्ट्रेच वाली जो होती है वो एकदम मूवेबल हो जाती है, अच्छे से सॉफ्ट सी, मतलब फील भी ऐसा होने लगता है कि हाँ अब मुझे जोश आया। एक्सरसाइज के बाद मुझे ज़्यादा जोश आता है, रनिंग के बाद कम आता है। रनिंग के बाद ऐसा होता है थोड़े से थके हुए होते हैं। और आप लोग ऐसा मत किया करो कि रनिंग की 6 राउंड किए बस एक्सरसाइज करनी है, अब एक्सरसाइज करनी है। रनिंग के बाद भी 2 राउंड वॉक कर लिया करो, और कोशिश किया करो कि 7 राउंड रनिंग कर लिया करो। देखो 6 राउंड मैं करती हूँ स्टॉप वॉच लगा के, साथ में मेरा मन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। अगर मेरा मन होगा तो मैं करूँगी, नहीं मन होगा तो मैं नहीं करूँगी। उसके अलावा मैं लेकिन वॉक जरूर करती हूँ, डेली मैं वॉक करती हूँ। लॉन्ग रनिंग मैंने स्टार्टिंग में शुरू की थी 1-2 दिन, लेकिन अब मेरी टाइमिंग आने लगी है तो मैं लॉन्ग रनिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं इतनी जल्दी फ्लक्चुएशन मेरा वेट हुआ है, मतलब 73 से 65 आया है, तो बॉडी में भी एनर्जी थोड़ी कम तो हुई होगी। मैंने इतनी ज़्यादा ही कोशिश कर ली आई थिंक वेट गिराने की। लेकिन अब इतना तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत टाइम दे दिया गया है रनिंग के लिए, लगभग 2-3 महीने तो मिल ही गए हैं आराम से। तो रनिंग आप लोगों की हो जानी चाहिए, ज़्यादा कोशिश करो रनिंग के लिए। जिन लोगों की नहीं हो रही है, वैसे मुझे लगता है फील्ड में भी मैं जितनी भी लड़कियों से मिलती हूँ सबकी रनिंग बहुत अच्छी खासी हो रही है। आप लोग भी अपनी रनिंग सुधारो, और रनिंग जैसे कि टाइम इतना मिल गया सबकी होगी तो मेरिट में भी अच्छा खासा फ्लक्चुएशन मिलेगा, अच्छा खासी रनिंग मतलब मेरिट लिस्ट बढ़ेगी। लेकिन कोई नहीं, वो तो हमारे लक पे डिपेंड है, हमने जितनी मेहनत की होगी उतना होगा। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, आगे और पढ़ेंगे। जिन लोगों का नहीं आएगा और जिनका हो जाएगा उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो और अब ये कोशिश करना कि रनिंग इतनी ज़्यादा मत कर लेना जिससे इंजरी हो जाए। जिन लोगों की 15 मिनट में रनिंग होती है उनकी भी वहाँ 14 में हो सकती है, डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे इतने लोग होते हैं, हमें इतना मोटिवेशन मिल जाता है और हमें पता होता है बस आज ही रनिंग करनी है, इसके बाद हमें कल रनिंग करनी ही नहीं है। तो इंजरी वहाँ कर लेना, यहाँ नहीं करना। कोशिश करना कि वहाँ मतलब अगर यहाँ पे किसी की 15 में है तो ज़्यादा पैनिक ना हो, वहाँ पे आराम से रनिंग हो जाएगी। मैं बहुत सारे और भी वीडियो एनालाइज करती हूँ, सारे लोग यही बताते हैं कि जिनकी यहाँ 16 में हो रही है वो भी वहाँ 14 में मार देते हैं। पता नहीं वो कैसे एनर्जी आ जाती है, वो तो मैं उसी दिन जाके देखूंगी कि क्या होता है। तो आप लोग अच्छे से रनिंग करिए, हेल्दी रहिए और अपना डाइट प्लान अच्छा रखिए जिससे आपको इम्यूनिटी मिले। बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो भी डाउट हो कमेंट करना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।